अब यहाँ पैसेज आपके सामने में ये रहा, एक बार पैसेज आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो ये पैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पैसेज करने से पहले मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं पैसेज पर लाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट एंड हिज मेन वेयर किल्ड वेन। देखिए यहाँ पर क्या है, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट है, उसका जो और भी जो साथी जो थे वो कब मारे गए थे, कब मारे गए थे, ये आपको करना है, आपको ध्यान रखना है। उसकी मृत्यु कब हुई थी, कैसे हुई थी, आपको पैसेज पढ़ना है, आपको देखना है आपको क्या आंसर उसका हो सकता है। आगे दिया गया है जस्ट बिफोर हिज डेथ स्कॉट, स्कॉट क्या था, यहाँ पर चर्चा यहाँ पर है पैसेज में, अपने मरने से पहले वो क्या कर रहे थे, ये आपको ढूंढना है पैसेज में। पैसेज जब पढ़ेंगे एक स्टोरी की तरह है, तो इसमें आपको पूरा ध्यान रखना होगा, तभी इसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जेम्स वाज सैड एंड विदाउट होप बिकॉज ही फियर्ड दैट। अब देखिए जेम्स क्या था, उदास था और अपना आशा पूरा खो दिया था। उसका रीज़न क्या था, किस बात से डर लगता था, किस बात से डर लगता था उसे, जेम्स के बारे में बात चल रही है। तो जेम्स की जहाँ भी चर्चा हो उस पर गौर करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, द वर्ड इम्पेंडिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय। ये वर्ड जो एक यूज़ किया गया पैसेज में इम्पेंडिंग, उसका सिनोनिम क्या है, इसके बदले में मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, ये है। अगला क्वेश्चन है, ए लेसन दैट इज पैसेज दिस अस इज, यानी कि ये पैसेज पढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या सीखने के लिए मिलता है, क्या हम लोग को इससे सीख मिलता है, ये आपको करना है। जब पैसेज को पूरा एनालाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस पैसेज से मुझे हम लोगों को ये सीखता है, हमें अपने लाइफ में ये चीज़ हम लोगों को एक इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए पैसेज पर एक बार। अगर पैसेज को एक बार पढ़ के रोकना है तो उसको रोक के आप वीडियो पैसेज को पढ़ सकते हैं, फिर मैं लाइन बाय लाइन इसको समझा रहा हूँ एक स्टोरी की तरह। अब ये पैसेज करने के बाद हमेशा आपके मन में रहेगा, एक स्टोरी की तरह रहेगा, इसलिए पैसेज को पूरा लास्ट तक जरूर देखना आप लोग, ठीक है। आगे क्या किया गया है कि इन ये क्या है 1012 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 1912 है, ठीक है, याद कर लीजिएगा 1912, कहीं हो सकता है आपको एग्जाम में पैसेज में क्वेश्चन में भी जीके में आ जाए। ये 1912 की बात है यहाँ पर है। द ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट एंड हिज मैन वेयर caught in a fierce blizzard and perished while returning to their base camp after reaching the South Pole। देखिए सेंटेंस लंबा यहाँ पर है, इसको अलग अलग समझिए। ये कब की बात है, 1912 की बात यहाँ पर है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश एक खोजकर्ता थे जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट फाल्कन नाम था, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट नाम था। पैसेज में क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आया था। उसका जो मेन था, एक क्या था, बर्फीली तूफान में फंस गया और वह सब मारे गए वहाँ पर, ठीक है। ये कब की बात है, जब वो साउथ पोल से रिटर्न आ रहे थे, उत्तरी जो गोलार्ध जो ध्रुव जो था वहाँ से वापस आ रहे थे, अपने कैंप में आ रहे थे, उसी बीच में क्या बर्फीली तूफान में फंस गए और वहीं पर सब मारे गए, ठीक है। आगे है, देयर टेंट बरीड अंडर स्नो वाज डिस्कवर्ड द फॉलोइंग ईयर बाय सर एमएस्ट सैकल्टन। देखिए उसके अगले साल उसके जो टेंट जो था ना वो क्या था, बर्फ में दब चुका था, और ये कब, उसके अगले साल ये ढूंढा गया, किसके द्वारा खोजा गया, ये सर एमएस सैकल्टन के द्वारा ये ढूंढा गया, ठीक है। स्कॉट वाज फाउंड होल्डिंग इन हिज डेड हैंड एन अनफिनिश्ड लेटर एड्रेस्ड टू हिज ऑथर फ्रेंड जेम्स बैरी। देखिए जेम्स के बारे में एक चर्चा यहाँ पर है। देखिए स्कॉट जब वहाँ मिला, उस टेंट में मिला, उसका जो हैंड जो था ना, मरा हुआ था, इंसान मरा हुआ था, ठीक है, उसके हैंड में एक लेटर था, ठीक है, जो अनफिनिश था। अनफिनिश क्या था, लेटर पूरा लिखा नहीं गया था, ठीक है, लेटर लिखना बाकी था, ठीक है, उसे लिखा गया तो उसके हैंड में था, जो कि वो उसका जो एक दोस्त था स्कॉट का, जो रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट था, उसका जेम्स एक का दोस्त था, एक ऑथर था, उसके लिए लिख रहे थे ये। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द ब्लिजर्ड एंड इम्पेंडिंग डूम, देखिए इम्पेंडिंग वर्ड में भी आया था, ठीक है। इम्पेंडिंग डूम मतलब क्या हुआ, आने वाली खतरा। इम्पेंडिंग मतलब क्या होता है, आने वाला जो कुछ समय रहता है जिसमें कि कुछ अनहोनी होना रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्पेंडिंग कहते हैं। डूम मतलब क्या, खतरनाक जो स्थिति आने वाला था वो। तो उस लेटर में क्या लिखे थे, उसके ब्लिजर्ड के बारे में, जो बर्फीली तूफान था उसके बारे में वो डिस्क्राइब किए हुए थे। स्कॉट रोट दैट ही एंड हिज कलीग्स वेयर spending the time singing song and making pleasant conversation।
यानी कि जब ये तूफान आया था तो हम लोग क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। बिलो दिस लाइन ही हैड रिटेन इन बोल्ड लेटर वन वर्ड करेज, और जो लिख रहे थे उसके नीचे में बड़े से लेटर में लिखा गया, बोल्ड लेटर में क्या लिखा था, उसने करेज लिख दिया था। करेज यानी कि साहस। अब सोच सकते हैं जब वो उसे पता था कि हम लोग मरने वाले हैं, तब भी उसने क्या वहाँ पर गाना गाया और आपस में बात कर रहे थे, खुशी खुशी बात कर रहे थे, और ये लेटर लिख रहे थे, और लास्ट में क्या लिखा था, करेज। ये क्या होता है, साहस होता है। जब उन्हें किसी को पता रहता है कि आगे हमारा मौत है, लेकिन तभी वो क्या खुशी मनाते हैं, अपना नाचते हैं, घूमते हैं, ठीक है। यानी कि बुरा परिस्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम हम लोग अपने आप को संभाल पाते हैं। ये किसके कारण से, करेज यानी अपने साहस के कारण से। व्हेन ही रिटर्न टू इंग्लैंड, शेकल्टन हैंडेड ओवर द लेटर टू सर जेम्स बैरी, और ये लेटर उसके लिए लिखा गया था। उसने जो शेकल्टन जो था, जो खुद किया था उस स्टैंड को, उसने लेटर उसको दे दिया, जिसका लेटर था, राइटर जो था उसको दे दिया। हु रीड इट एंड केप्ट इन अ बॉक्स, उसने उस लेटर को पढ़ा, उस बॉक्स में रख दिया। किसने, जेम्स बैरी ने उस लेटर को रख दिया। ए फ्यू ईयर्स लेटर सर जेम्स डेवलप्ड सम डिफेक्ट इन हिज राइट हैंड बिकॉज ऑफ विच ही कुड नॉट होल्ड अ पेन। कुछ सालों बाद क्या हुआ, सर जेम्स क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ और अपने दाएं हाथ से वह लिखना बंद हो गया उनका किसी कारण से, ठीक है, उसको पेन तक पकड़ नहीं पाते थे। द ऑथर डिसअपीयर्ड ऑफ एवर बीइंग एबल टू रूट अगेन। अब क्या था, अब वो इस चिंता में थे कि अब मैं कभी भी मैं लिख नहीं पाऊंगा, कभी मैं लिख नहीं पाऊंगा, इस चिंता में थे। क्वेश्चन आपका एक यहाँ से भी आया था, ठीक है। उसको किस बात का डर था, उसका ये डर था कि मैं कभी लिख नहीं पाऊंगा। वन डे इन अ डिस्पोंडेंट मूड ही टुक आउट स्कॉट्स लेटर एंड रीड इट अगैन। एकदम उदासी मन से, तकलीफ मन से उस लेटर को निकाला, दोबारा पढ़ा उस लेटर को, ठीक है। इट लिफ्टेड हिज स्पिरिट एंड सेट हिम थिंकिंग। उसने क्या किया, एक मन में क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा मतलब एक जोश जुनून जग जाता है ना, उसके मन में आया और सोचने लगा ये लेटर पढ़कर। इफ स्कॉट एंड हिज मैन कुड रिमेन चेयरफुल इन द फेस ऑफ सर्टेन डेथ, कुड बी टू नॉट लर्न टू फेस एडवर्सिटी ब्रेवरी। मतलब कि अगर वो स्कॉट जो था, उसके जो साथी थे, इसने जब उसको पता था कि हम लोग मरने वाले हैं, तभी उसने क्या बहुत खुशी था, जहाँ बुरा परिस्थिति में भी अपने आप को संभाले रखा था। तो क्यों नहीं ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ ना, उसने ऐसा सोचा। उसने क्या किया, ही पिक्ड अप हिज पेन एंड बिगन प्रैक्टिसिंग राइटिंग विथ हिज लेफ्ट हैंड। उसका राइट हैंड तो खराब हो चुका था, उसने अब क्या किया, कोशिश किया, उसने अपने बाएं हाथ से लिखना स्टार्ट किया, कोशिश करना स्टार्ट किया। क्या हुआ, इन अ फ्यू वीक्स ही कुड राइट परफेक्टली वेल विथ इट। अब क्या कर दिया, कुछ हफ्तों के बाद वो बाएं हाथ से लिखना भी सीख गया। यानी उसका एक क्या था, करेज था। अगर उसे ये पता नहीं रहता, अपने दोस्त के बारे में कुछ पता नहीं रहता है कि साहस से क्या कुछ भी हो सकता है, उसने भी साहस किया और उसने कोशिश किया लिखने का, अपने बाएं हाथ से लिखना स्टार्ट कर दिया और बढ़िया से कुछ हफ्तों बाद लिखने लगे। तो कोशिश करने से हर चीज़ यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब ये था पैसेज आपके सामने में। अब क्वेश्चन पर आते हैं, देख लीजिएगा क्या है। रॉबर्ट फाल्कन हैज स्कॉट हिज मैन एंड हिज मैन किल्ड, कब मारे गए। अब इसका आंसर देख लीजिएगा, जब दे वर रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ पोल, जब वो साउथ पोल से वापस आ रहे थे। ये आपको पहले लाइन में दिया गया है, इसे देख लीजिए। कब मारे, आफ्टर रीचिंग द, यानी उससे वापस अपने बेस कैंप में रिटर्निंग हो रहे थे तब। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला दिया गया है, जस्ट बिफोर हिज डेथ, मरने से पहले स्कॉट ने क्या कर रहे थे। उसका अनफिनिश्ड लेटर था ना, उसके हैंड में लेटर था, यानी वो क्या कर रहे थे, तो वाज राइटिंग द, नहीं वाज राइटिंग अ लेटर, लेटर लिख रहे थे वो, तभी तो उसका जब फिनिश तो उसका हुआ नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे आ जाओ, जेम्स वाज सैड एंड विदाउट होप बिकॉज ही फियर्ड दैट। जेम्स क्या था, बहुत दुखी था और मतलब कोई उम्मीद नहीं था अपने आप में। किस बात का डर था उसे इस बात का डर था कि ही कुड नॉट होल्ड अ पेन, ये भी नहीं, ही वुड नॉट बी एबल टू राइट अगेन, कभी वो लिख नहीं पाएंगे, इस बात से चिंता था, डर था, दुखी था। ऑप्शन नंबर सी क्या उसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, दी वर्ड इम्पेंडिंग, मैंने क्या बताया था, आने वाली खतरा जो होती है, ठीक है। अप्रोचिंग, बहुत नज़दीक होता है, अप्रोचिंग इसका आसान कर लीजिएगा। ओवरकमिंग नहीं होगा, वार्निंग नहीं होगा, वेटिंग नहीं होगा। ओवरकम मतलब किसी से उबरना होता है, वार्निंग मतलब क्या होता है, किसी को वार्न करना, वेटिंग मतलब इंतजार करना। अप्रोचिंग क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट आंसर है आपका सिनोनिम में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे आ जाओ, ए लेसन दैट दिस पैसेज, इस पैसेज से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है
कि नेवर गिव अप करेज, कभी हम लोगों को साहस नहीं छोड़ना चाहिए। साहस हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा साहस करना चाहिए, बुरा परिस्थिति अगर हो तब भी। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है।